दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं गुणा करने की ट्रिक बताऊंगा उससे एक ही लाइन में आंसर आ जाता है और बहुत जल्दी आता है। तो आप लोग ये ट्रिक अच्छे से सीख लीजिए और इसे हमेशा इस्तेमाल करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर दो दो अंकों वाली संख्या का गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर दो अंकों वाली संख्या है, नीचे भी दो अंकों वाली संख्या है। तो दो दो अंकों वाली संख्या का गुणा कैसे करते हैं, तो आपको 3 स्टेप पूरा करना होगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीनों स्टेप आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये दो अंकों वाली संख्या ऊपर है, बिंदु को अंक मानिए, और नीचे दो अंकों की संख्या नीचे हो गया। ठीक है, तो 3 स्टेप आपको पूरा करना होगा। सबसे पहले स्टेप में आपको इन दोनों का गुणा कर लेना है और नीचे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है, फिर उनको जोड़ लेना है, फिर नीचे लिख लेना है। ठीक है, और लास्ट में हमें इनका गुणा करना है, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो 3 स्टेप आपको यही पूरा करना है, फिर आंसर आपका आ जाता है। लेकिन मैं आपको जब तक एग्जाम्पल्स नहीं बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका गुणा करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, हमें इन दोनों का गुणा करना होता है। तो गुणा करिए। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ऐसे गुणा करना है और ऐसे। तो देखिए, ऐसे गुणा करेंगे तो 1 और 2 का गुणा करके 2 आ जाएगा। फिर हमें ऐसे गुणा करना है, तो 3 दूना 6। अब देखिए, ऐसे गुणा करके जो आएगा उनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ेंगे तो 2 6 8 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में हमें इन दोनों का गुणा करना है, यानी कि इन दोनों का। तो 1 और 3 का गुणा करके 3 आ जाता है। तो यही यहाँ पे आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में कैलकुलेटर से भी गुणा करता रहूँगा ताकि आपको यकीन हो कि हाँ, ये ट्रिक काम करता है। अब देखिए, जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ ये सब वैदिक गणित है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इस दूसरे वाले का गुणा करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करते हैं सबसे पहले। तो 2 और 6 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। तो क्या हम 12 पूरा लिख लें? नहीं, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए। इनका गुणा करके 12 आ गया है। अब हम केवल ये वाला लिखेंगे, इकाई वाला अंक। अब जो ये एक बचा, ये एक हासिल हो गया। ठीक है ना भाई। इसमें आप लोग देखिए, हमने गुणा किया था तो केवल 4 आया था इन दोनों का गुणा करके। तो इसमें तो हासिल बचेगा नहीं, क्योंकि एक ही अंक है। जब 2 अंक रहता है तब यहाँ पे हासिल बचता है। तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 है तो हम केवल 2 यहाँ पे लिखेंगे, एक हासिल हो गया। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें ऐसे गुणा करना है, 3 6 18। फिर ऐसे गुणा करना है, 4 दूना 8। ठीक है, तो 18 और 8 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। अब हासिल भी तो जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब 27 में यहाँ पे 7 लिख लेना है। अब 2 हासिल में आ जाएगा, 2 हासिल है। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, 2 हासिल है। अब लास्ट स्टेप में हमें इन दोनों का गुणा करना है, तो 3 चौको 12 हो जाएगा। और 12 में ये हासिल जोड़ेंगे, 12 2 14। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस तीसरे वाले को देखते हैं। उसके बाद हम लोग 3 3 अंकों वाला गुणा करेंगे। तो इनका गुणा करते हैं। तो 3 चौक को 12 हो जाएगा, 12 के 2 और हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे गुणा करके ऐसे गुणा करके जोड़ लेते हैं। तो 2 3 6 और 5 चौक को 20। तो 6 और 20 26, और 26 एक 27 के साथ हासिल 2 हो गया। ठीक है, अब 5 दूना 10, 10 2 12, तो ये हो जाएगा 1272। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 अंकों वाला गुणा करना बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 3 अंकों की संख्या का गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भी हमने एक सवाल लिया है, ऊपर 3 अंक है, नीचे 2 अंक है, तो इसका कैसे करेंगे, तो ये भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो अगर 2 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना है तो ऐसे करेंगे। अगर 3 3 अंकों का गुणा करना है तो कैसे करना है, तो देखिए इसके लिए भी स्टेप होता है, इसके लिए 5 स्टेप होता है। ठीक है, तो आप लोग ये पांचों स्टेप देख लीजिए। ऊपर ये 3 अंकों वाली संख्या है, नीचे भी 3 अंकों वाली संख्या है। पहले स्टेप में हमें इन दोनों का गुणा करना है, दूसरे स्टेप में हमें इन दोनों का गुणा कर लेना है, तीसरे स्टेप में हमें ऐसे गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है, मतलब गुणा करके जोड़ना है उन सबको। ठीक है, और हासिल भी जोड़ना है। चौथे स्टेप में हमें इन दोनों का गुणा करना है, पांचवें में ये। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 5 स्टेप है। तो आपको ये पांचों स्टेप याद करना होगा और ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं।
यानी यहाँ पे जो ये चौथा सवाल था ना, बिल्कुल वही सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं गुणा करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा करिए। 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 लिख लेंगे, इसमें हासिल तो है नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेप में हमें ऐसे गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है। यानी कि ऐसे गुणा करिए 2 3 6, और ऐसे गुणा करेंगे 1 6 1 7। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे, हासिल तो है नहीं, नहीं तो हासिल भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में हमें ऐसे गुणा करना है, ऐसे ऐसे। तो गुणा करिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, चलिए लिख भी लेते हैं यहाँ पर, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर ऐसे गुणा करना है, 4 3 12 हो जाएगा। फिर प्लस, अब ऐसे गुणा करना है 1 और 2 का, तो 2 हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, तो 2 और 12 जोड़ेंगे 14, 14 2 16। अब देखिए इसमें 2 अंक आ गया, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, बाकी एक जो है ना ये क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब क्या करना है, चौथे स्टेप में ये काम करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे गुणा करना है, ये वाला लाइन छोड़ दीजिए। तो ये वाला छोड़ेंगे, तो ऐसे गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 4 एकम 4, जोड़ेंगे तो 4 4 8, और हासिल ये एक है 9। तो देखिए 9 एक अंक वाला है, तो फिर हासिल नहीं बचा। अब लास्ट स्टेप में हमें ये काम करना है, तो ये जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक मैं और सवाल समझा देता हूँ। ठीक है, और ये सवाल समझा करके और ये सवाल समझा करके मैं आपको खुद सवाल दूंगा, तो आप लोग उसे हल करिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए ये पांचवा सवाल क्या है, ये तो मैंने हल करा दिया, इसको देख लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इन दोनों का गुणा करने, देखिए पहला स्टेप है। ठीक है, तो 4 तिया 12, तो 12 के 2 और हासिल 1, हासिल हमने लिख लिया। दूसरे स्टेप में ऐसे ऐसे गुणा करिए, तो 5 तिया 15 हो गया, और 1 चौके 4, तो 15 4 19, और 19 ये एक हासिल 20। तो 20 के 0 हासिल 2, इसको काट देते हैं हम, नया हासिल 2 हो गया। अब तीसरे स्टेप में ये काम करना है, तो गुणा करिए, 3 3 का 9 हो गया, 2 चौक 8, 9 8 17, और 5 एकम 5, 17 5 22, 22 2 24 के 4, हासिल 2, अभी भी हासिल 2 ही बचा है। अब हमें चौथे स्टेप में ये काम करना है ऐसे। ठीक है, तो गुणा करिए, 3 एकम 3 और 2 5 10, 3 और 10 13, 13 2 15 के 5, और हासिल 1। अब हासिल 1 हो गया है। अब लास्ट स्टेप हमें ये करना है, तो 3 दूना 6 और 6 1 7। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए ऊपर 3 अंक है और नीचे 2 अंक है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसको भी हल करना आसान ही है। ये जो 32 लिखा है, हम 32 के पहले यहाँ पर जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अभी भी ये 32 ही लिखा है, तो आप देख सकते हैं जीरो बढ़ाने से अभी भी ये 32 ही है, और ऊपर 3 अंक और नीचे 3 अंक हो गया। बाकी प्रक्रिया बिल्कुल इसी जैसे हमें करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सवाल दे देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए ये इन दोनों सवालों को आप लोग गुणा करके आंसर ज़रूर बताइए, और आप लोग यही तरीका आप लोगों को लगाना है। तो इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया, तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।